आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ संडे स्कूल की आराधना में। तो आइए हम संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करते हुए गीत गावेंगे। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। दसवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. हिलो थोड़ा सा। I want to clap, clap, clap. I want to snap, snap, snap. I want to clap, I want to snap and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to clap, I want to snap and praise the Lord. I want to sing, sing, sing. I want to shout, shout, shout. I want to sing, I want to shout and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to clap, I want to snap, I want to sing, I want to shout and praise the Lord. I want to zoom, zoom, zoom into the room, room, room. I want to zoom into the room and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to clap, I want to snap, I want to sing, I want to shout, I want to zoom into the room and praise the Lord. I want to fly, fly, fly into the sky, sky, sky. I want to fly into the sky and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to clap, I want to snap, I want to sing, I want to shout, I want to zoom into the room. I want to fly into the sky and praise the Lord. I want to jump, jump, jump. I want to dance, dance, dance. I want to jump, I want to dance and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to clap, I want to snap, I want to sing, I want to shout, I want to zoom into the room, I want to fly
dance and praise the Lord. I want to and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to and praise the Lord. I want to and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to and praise the Lord. I want to into the and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to into the and praise the Lord. I want to into the and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to into the and praise the Lord. I want to and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sing my Jesus side. I want to into the and praise the Lord. सब हमको यीशु सहाय। हे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कोई उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित भी हैं। तो आज हम लोग फिर से अपना संडे स्कूल क्लास स्टार्ट करें। तो चलिए आज हम लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद हो प्रेमी पिता, तो बीते रात्रि घड़ी में हम सबों के साथ रहा और आज इस नए दिन में, नई भोर में हम सबों को सुरक्षित ले पहुंचाया है। दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी जबकि हम संडे स्कूल क्लास के माध्यम से पुनः तेरे पवित्र वचनों के द्वारा से हम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। पिता, इस घड़ी तो आप ही हम हरेक के बीच में उपस्थित हो। हम हरेक को शुद्ध और पवित्रता का मन हृदय दे। हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल, ताकि हम तेरे पवित्र वचन पर मनन ध्यान करने सके और तेरे पवित्र वचन के आधार पर हम शिक्षा को ग्रहण करते हुए उन शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाएं। पिता, हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर और तो आप ही हम हरेक के जीवन की अगुवाई कर। आमीन। तो बच्चों, इस घड़ी हम लोग अपना क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दानियल के चैप्टर में से मैंने पढ़ाई थी, और जैसे कि हम लोग पहला अध्याय को हम लोग सोच पढ़े थे, वह एक इंट्रोडक्शन क्लास था हम लोगों का। दानियल के बारे में हम लोग जाने कि दानियल और उनके मित्र जो कि बबूल को यरूशलेम से बंधुआई में वे लोग बबूल को पहुंचाए गए थे, और उस वक्त राजा नबूकदनेस्सर का राज्य शासन काल था। और जो राजा नबूकदनेस्सर बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, और क्योंकि दानियल और उनके मित्र जो कि परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते थे, उस पर विश्वास वे रखते थे, इसलिए परमेश्वर पिता भी उनके साथ रहा। उस बंदी की अवस्था में भी परमेश्वर पिता उनको आशीषित करता है, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करता है, उन्हें आकर्षक रूप देता है, इतना ज्ञानी और विद्वान बना देता है। और सबसे खासियत बात जो हमने लास्ट क्लास में देखी, परमेश्वर पिता ने दानियल को स्वप्न और उसके अर्थ बताने का जो आशीष से दानियल को आशीषित किया था। तो आज हम आगे जाएंगे। आज हम दूसरे अध्याय को आज हम पढ़ेंगे, और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोले थे कि आज का क्लास एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग नबूकदनेस्सर के स्वप्न के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आप सब कोई लास्ट नाइट रात को आप लोगों ने क्या स्वप्न देखा था? आप लोगों को याद है? मुझे पूरा पता है कि आप लोगों में से किसी को भी याद नहीं रहेगा। 99% तो बिल्कुल भी हमें
लास्ट नाइट का जो हम लोग स्वप्न देखे होते उसको याद भी नहीं रहेगा। पर दानियल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्वप्न को भी बताया करते थे और उसका अर्थ भी बताते थे। तो आज आइए हम लोग जल्दी से नबूकदनेस्सर ने क्या स्वप्न देखा था और उसका अर्थ क्या था, और दानियल ने किस तरह से नबूकदनेस्सर का स्वप्न को भी बताया और उसके अर्थ को भी बताया, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं नबूकदनेस्सर राजा बहुत शक्तिशाली राजा था और उसके जो राज्य शासन काल के दूसरे वर्ष में वह एक बार स्वप्न देखता है, और जब वह स्वप्न देखता है बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, बहुत डर जाता है, और तब वह अपने जो साम्राज्य के अपने राज्य के जितने भी पंडित थे, जितने भी तांत्रिक टोन्हा, उन सबको बुलाता है और उन पंडितों को वह आज्ञा देता है, पूछता है कि मेरी स्वप्न, मैंने जो कल रात को स्वप्न देखा है उसका स्वप्न को भी और उसका अर्थ को भी बताएं। तो जब राजा ने ये कहा कि उसका स्वप्न और उसका स्वप्न का अर्थ को भी बताएं, तो जो वहाँ के पंडित थे, जो तांत्रिक थे, जो टोन्हा थे, वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसा सवाल है, भला कोई किसी के स्वप्न को कैसे बता सकता है और फिर उसके अर्थ को भी कैसे बताएगा। तो ये बहुत कठिन बात उन लोगों के लिए जान पड़ी, और जितने भी पंडित थे, विद्वान थे, वो लोग बोलने लगे कि ये कैसा राजा का एक सवाल है, और ऐसे तो विश्व में कोई भी नहीं है जो कि राजा के स्वप्न को भी बताए और उसके अर्थ को भी बताए। ये तो टोटली असंभव सी बात है। तो जितने भी जो सम्राट राजा के जो राज्य के जितने भी पंडित थे, ज्ञानी विद्वान थे, वो लोग मना कर देते हैं कि राजा के स्वप्न को तो कोई भी बता नहीं सकता। तब जब उन लोग से ये आंसर सुनते हैं राजा, तो बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, और राजा यह आज्ञा निकालता है कि जितने भी पंडित हैं और जितने भी जो तांत्रिक हैं, ज्योतिषी हैं, उन्हें मार दिया जाए। तो यह आज्ञा राजा निकाल देता है। तब जो जल्लादों का प्रधान था, जिसका नाम था अर्योक, अब वह इन सबको मारने की तैयारी करता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, उनके बीच में दानियल भी था और उनके मित्र भी थे। तो जब अर्योक ढूंढते हुए दानियल और उनके मित्रों के पास पहुंचता है, और दानियल को अर्योक से पता चलता है कि राजा ने इस तरह का स्वप्न देखा है। अब राजा उसके स्वप्न और उसके अर्थ को भी जानना चाहते हैं, पर क्योंकि उसके राज्य में कोई भी उसके स्वप्न और उसके अर्थ को बता नहीं पाए, तो राजा अब क्रोधित होकर सबको मार देना चाहता है। अब दानियल क्या करेगा, अब वह सोचने लगा। तो वह बोलता है अर्योक को कि बहुत ही निर्भीकता के साथ अर्योक को बोलता है कि मैं राजा के स्वप्न और उसके अर्थ को भी बताऊंगा। तब अर्योक दानियल को राजा के पास ले जाता है। राजा के पास जाके राजा नबूकदनेस्सर को दानियल रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए और मैं जरूर करके ही आपके स्वप्न और उसके अर्थ को बताऊंगा। तब दानियल जो है अपना घर वापस लौटता है, और वहां उनके मित्रों के साथ वह जिस तरह से प्रभु से प्रार्थना करता है, उसी तरह से फिर से वह प्रार्थना में बैठ जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि जो स्वप्न दानियल ने देखा है उसको और उसके अर्थ को प्रभु परमेश्वर उसको बतलाए। तब प्रभु परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनते हैं, और प्रभु परमेश्वर जो उसके स्वप्न का उसके अर्थ को दानियल को बताते हैं। तब दानियल वापस राजा के पास आता है, और अर्योक उसको जो दानियल को राजा के पास ले आते हैं। तब राजा से दानियल कहते हैं, तो राजा जब दानियल को देखते हैं तो दानियल से पहले राजा पूछते हैं, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि जो मैंने स्वप्न देखा है उसको बतला पाओगे और उसके अर्थ को भी बतला पाओगे? तब दानियल उत्तर देता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जो भेद राजा पूछते हैं वह ना तो पंडित, ना तांत्रिक, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो प्रिय बच्चों, यहाँ जब हम लोग देखते हैं कि जब राजा दानियल से पूछता है, तब दानियल ने बहुत सुंदर तरीके से राजा को उत्तर देता है। और जबकि दानियल अब जो राजा के स्वप्न को बताने जा रहा था और उसके अर्थ को बताने जा रहा था, उसमें वो सामर्थ्य आ चुकी थी, पर फिर भी दानियल में एक खासियत देखते हैं कि वह उसके लिए घमंड नहीं करता, वह नम्र बनता है और पूरा क्रेडिट वह
परमेश्वर पिता को देता है। जैसे यहाँ लिखा है, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है। तो सारा क्रेडिट वो परमेश्वर को दे देता है और कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि तेरे स्वप्न का अर्थ बताने वाला मैं नहीं वरन स्वयं परमेश्वर पिता है। और इससे पहले भी हम देखेंगे कि जब दानियल प्रार्थना कर रहा था कि उसके स्वप्न के बारे में परमेश्वर पिता उसको बताए, और जब परमेश्वर पिता ने वह प्रकाशन दानियल को दिया, तब दानियल बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता है। प्रिय बच्चों, इसको जरूर करके आप लोग पढ़िएगा कि दानियल ने क्या कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया था। उसको हम लोग मिलता है दानियल का अध्याय 2 का 19 से 23 पद तक। यहाँ पर दानियल ने बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर पिता का गुणानुवाद किया है। बच्चों, उस वचनों को जरूर करके आप लोग पढ़िएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ही राजा को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। तो उस वचन को जरूर करके पढ़िएगा। तो जैसे कि यहाँ हम लोग देखें, दानियल परमेश्वर पिता का प्रशंसा करते हैं और दानियल अब पूरे तरह से सामर्थ हो चुके हैं कि वह जो राजा का स्वप्न को बताएं। तो आइए अब हम लोग भी जाने कि आखिर राजा ने क्या स्वप्न देखा था और ऐसे क्या स्वप्न देखा था जो राजा को इतना विचलित कर दिया। तो उस स्वप्न को अभी हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग का बुक में लिखा हुआ है, आप लोग सुनिए, मैं पढ़ रही हूँ। तो राजा ने क्या देखा, दानियल उस स्वप्न को कहता है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवाओं से उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो यह था राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न। तो जब ये स्वप्न को दानियल बतला चुका, अब तो हम लोग देख रहे हैं कि नबूकदनेस्सर का स्वप्न, वह स्वप्न में क्या देखा, एक विशाल मूर्ति को देखता है, और ऊपर से नीचे तक, यहाँ हम लोग ध्यान में देखेंगे कि वह मूर्ति ऊपर से नीचे तक भिन्न भिन्न धातुओं से वह बना हुआ था। जैसे कि हम लोग देखते हैं सोना से बना हुआ था, फिर चांदी, पीतल, लोहे, मिट्टी, तो इस तरह से वो पूरे धातु से बना हुआ था। और उन धातुओं का जो क्वालिटी हम लोग बोलेंगे, धीरे धीरे वह कम होता आया था। जैसे सोना वह सबसे मूल्यवान है, उसके नीचे से हम लोग देखेंगे चांदी, पीतल, लोहा, फिर मिट्टी को देखते हैं। तो इस तरह से उनका जो क्वालिटी था धीरे धीरे कम होते आ रहा था। अब हम लोग इसका अर्थ को जानेंगे। जैसे कि विशाल मूर्ति को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। उस जो द्रव्य दिए गए थे, जो धातु थे उनके अनुसार, जैसे सोना, चांदी, पीतल और लोहा। तो ये तो भिन्न भिन्न राज्यों को दर्शाते हैं कि एक के बाद एक दूसरा राज्य जो उसका साम्राज्य फैलेगा। तो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दानियल ने किस तरह से इसको समझाया। तो पहले जो हम लोगों ने देखा सोना, तो दानियल उसका 2 का 38 पद में, अध्याय 2 का 38 में हमें बताता है कि जो सोना था वह तो खुद बबूलिया, तो फिर कह सकते हैं सोने का सिर तू ही है। जैसे कि दानियल ने भी कहा था सोने का सिर तो तू ही है। तो ये इशारा करता है खुद नबूकदनेस्सर राजा को, उसके राज्य शासनकाल को। अच्छा, उसके बाद कौन आने वाला था? उसके बाद हम लोग जैसे देखिए चांदी, तो दानियल 8 का 20 में हमें बताता है कि नबूकदनेस्सर राजा के बाद, उसके बाद जो शासन आएगा, किनका आएगा? मिद्यानी फारसियों का साम्राज्य विस्तार होने वाला था। तो अब सेकंड में हम लोग देखें मिद्यानी फारसियों का। अब थर्ड में कौन आने वाले थे? जो पीतल का जो इंगित करता है वह है यूनान की राज्यकाल। उसको हम लोग पाएंगे दानियल का 8 का 21, उसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर यूनान का आधिपत्य के
होने का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से पहले हम लोग सोना को देखे, जो कि बबूल, जो कि नबूकदनेस्सर का राज्य, उसके चांदी जो कि मिद्यानी फरसियों का साम्राज्य आएगा, उसके पीतल जिसका यूनान का अधिपत्य था। उसके बाद जो चौथा में एक और भी विश्व सामर्थ्य को यह प्रकट करता है। वह राज्य बहुत ही ताकतवर होने वाला था। इसको हम लोग रोमी साम्राज्य भी कह सकते हैं। वह जैसे लोहा बहुत मजबूत होता है, उस तरह का वह मजबूत रहेगा। और उसी के तुरंत बाद हम लोग देखते हैं साम्राज्यों का विभाजन होने लगता है, उनकी शक्तियां अब धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं लोहे और मिट्टी के अंगूठे, जो साम्राज्य अब धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, विभाजित हो जाते हैं, मिट्टी के अंगूठे को दर्शाते हैं और उनका राज्य तो स्थिर नहीं रहेगा। और जैसे हम लोग पैर और उंगलियों को देखें, वहां पर हम लोग देखते हैं कि लोहे और मिट्टी का मिश्रित रहेगा, उसमें कुछ तो मजबूत रहेंगे और कुछ दुर्बल भी रहेंगे। और ये जो लोहा और मिट्टी, इनका मिलन नहीं हो सकता, वे मिश्रित नहीं रहेंगे, मेल नहीं खाएगा और उनमें हमेशा क्या रहेगी, गड़बड़ी रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों को दानियल बतलाते हैं उसका अर्थ। और जो हम लोग धातुओं के बारे में जाने, किस तरह से उसका अर्थ भी हम लोग जाने। अब हम लोग देखेंगे कि एकाएक एक छोटा सा पत्थर जो बिना किसी के सहारे वो अपने आप जमीन पर से उखड़ के आता है और उस विशाल मूर्ति के पैर पर लगता है। और जैसे ही वह पत्थर उस विशाल मूर्ति के पैर में लगता है, वह मूर्ति एकदम से चकनाचूर हो जाता है। तो अब यह पत्थर क्या है, कहां से यह पत्थर आया और यह पत्थर किसको इंगित करता है? तो वह पत्थर जो बिना किसी के हाथ लगाए एकाएक जमीन पर से उठ के उस मूर्ति पर गिरी और उस मूर्ति को चकनाचूर कर गई, तो वह पत्थर तो हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को इंगित करता है और उसके साम्राज्य के बारे में हमें बतलाता है। जैसे कि वचन में लिखा है कि जिसके साम्राज्य का कभी अंत ना होगा और जो अन्य साम्राज्यों को हमेशा के लिए अंत करेगा। दानियल 2 उसका 44 और 45 पद को पढ़िएगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिसके साम्राज्य का कभी अंत ना होगा और जो अन्य साम्राज्यों को हमेशा के लिए अंत करेगा। तो यह पत्थर कौन है? वह तो यीशु मसीह को इंगित कर रहा है। और पत्थर के बारे में आप लोग और भी अगर जानना चाहते हैं तो बाइबल वचन को, बाइबल का जो पुस्तक है उसमें से इन वचनों को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पत्थर के बारे में दिया गया है भजन संहिता 118 का 22, भजन संहिता 118 का 22, यशायाह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 14 पद, और यशायाह की पुस्तक उसका 28 का 16 पद, और जकरिया उसका 3 का 9 में हम लोग इन वचनों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें पत्थर के बारे में दिया गया है। और उससे आप लोग स्पष्ट हो जाइएगा कि आखिर ये पत्थर किसको दर्शाता है और किसके बारे में कहा गया है। तो इस तरह से जब दानियल नबूकदनेस्सर के स्वप्न को भी बताया, उसका अर्थ को भी बताया, अब राजा जो है वह संतुष्ट होता है उसके उत्तर से और बहुत खुश भी होता है। और नबूकदनेस्सर राजा एकाएक वह क्या करता है ना, अपने घुटनों के बल गिरकर दानियल को दंडवत करता है और साथ ही साथ ये घोषणा करता है कि सचमुच में दानियल का जो परमेश्वर है वह सब ईश्वरों का परमेश्वर है। तो इस तरह से नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न और उसके अर्थ को आज हम लोग जानने पाते हैं। तो हम लोग भी दानियल जैसे बने और उसके जो स्वप्न का अर्थ जाने और उसको बताएं। और ऐसे तो बच्चों जब हम लोग दानियल की तरह जीवन व्यतीत करेंगे तभी इस आशीष को हम लोग प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग हमेशा प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे और प्रभु पर अगर हम लोग समर्पित रहेंगे तो प्रभु भी हम लोगों को ऐसे आशीष से आशीषित करेगा। और भविष्य में जो घटनाएं हो रही है उन पर उन्हें हमें प्रभु जरूर करके ही बतलाएंगे अगर हम उस पर समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी रही होगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से और भी आगे एक्साइटिंग स्टोरीज के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और ईशु सहाय। तू है तो हिम्मत है, तू है तो जन्नत है, तू है तो रहमत है, तू है, तू है, तू है।
चोट जो लगे दवा बनी है तू, गिरता हूँ कभी संभालती है तू, चोट जो लगे दवा बनी है तू। तेरे बिन मैं हूँ तन्हा, अंधेरों से घिरा डरा, आके तू संभाल ले, कहीं भीड़ में खो जाना। मामा रब ने बनाया तुझको, तुझ में दिखाया खुद को, हर नन्ही धड़कन में तू है माँ। उस रब ने बनाया तुझको, तुझ में दिखाया खुद को, हर नन्ही धड़कन में तू है आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गस्थ पिता, हम तेरे को लाखों धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ रहा और हमारे जीवन को तू अगुवाई किया कि हम एक दूसरे के साथ हैं और तेरे वचन को सुन रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु तू हमें इसी तरह अगुवाई कर ताकि हम तेरे वचन को सुने और तेरे वचन के अनुसार चले और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु हमारे साथ तू हरदम रह और हमारे सारे पापों को क्षमा कर जो कुछ हम लोग जाने अनजाने किए हैं। प्रभु ये छोटी सी विनती ख्रिस्ट यीशु क्रिस्त में अपने दया सुन और सर्वराज में। आमीन। पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परेशान मत कर परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और वंश सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम सबों के साथ होंगे। आमीन।